सर्द अंधेरी रात में ठंड से कपकपाती हुई आशांकित हृदय से प्रभु को पुकारती एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, इस उम्मीद में कि शायद इस अनजान डगर पर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे तो वह भी इस घने जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढ पाए। ठंड और भूख के मारे उसकी अतड़ियाँ कुलबुला रही थीं। कुछ ही घंटे पहले अंधेरे में पेड़ से टकराकर उसकी गाड़ी गहरी खाई में गिर चुकी थी। किसी दैवीय शक्ति ने उसके प्राणों की रक्षा की। जैसे तैसे वह खाई से निकलकर यहाँ तक पहुंची। लगातार कई घंटों से खड़े खड़े उसे चक्कर आ रहे थे और साथ लगते घने जंगल से लगातार आती जानवरों की आवाज़ें उसे भीतर तक भयाक्रांत कर रही थीं। लग रहा था कि ठंड और भूख के मारे कहीं उसके प्राण ही न निकल जाएं। तभी अंधेरे और घने कोहरे को चीरती हुई कुछ रोशनी जो उसकी तरफ ही आ रही थी, उसे देखकर उसके मन में आशा की कुछ किरण जगी। सड़क के बीचों बीच आकर वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। ठीक उसके सामने आकर वह गाड़ी रुकी और उसमें से जो व्यक्ति निकला उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह न तो कई दिनों से नहाया है और न ही कई दिनों से उसने खाना खाया है। जब वह गाड़ी वाला उस औरत के पास आकर बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वह औरत थोड़ी सहज हुई और उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी गाड़ी खाई में गिर चुकी थी। वह औरत उसके ट्रक में बैठ गई और शहर की ओर चल पड़ी। उस औरत की कपकपी देखकर गाड़ी वाले ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया। उसके कोट से बेहद बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पहन लेने के अलावा उस औरत के पास कोई विकल्प नहीं था। कोट की गर्मी से जैसे उसके शरीर में प्राण वापस आ रहे थे। तभी उस औरत ने सामने टिमटिमाती हुई रोशनी में एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। गाड़ी वाले व्यक्ति ने स्वयं ही गाड़ी वहां रोक दी और अपना पर्स खोलकर देखने लगा। उस औरत ने देखा कि उस गाड़ी वाले के पर्स में सिर्फ 5 रुपए थे। वह व्यक्ति उस औरत के लिए चाय और कुछ ब्रेड लेकर आया। कम पैसों की वजह से शायद वह सिर्फ उस औरत के लिए ही खाना लेकर आया था। उसने खुद कुछ भी न खाया। इस भयानक रात में शायद वह कोई देवता ही था जो उस औरत की मदद के लिए आया था। उस औरत के पूछने पर उस आदमी ने अपना नाम राजू बताया। उस औरत ने राजू से कहा अगर वह बुरा न माने तो उसे अपना अकाउंट नंबर दे दे, वह कल ही उसमें कुछ पैसे डलवा देगी। वह आदमी बोला, मैडम बात पैसों की नहीं है। जब आपको कभी किसी की मदद का मौका मिले तो बस उसकी मदद कर देना। जो मेरे द्वारा आपकी मदद हुई है उसका हिसाब पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वह औरत अपने परिवार के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गई। वहाँ एक औरत थी जो कि शायद वहाँ सफाई कर्मचारी थी। अचानक ही उस सफाई कर्मचारी की ओर उस औरत का ध्यान गया, क्योंकि वह बहुत ही दयनीय अवस्था में लग रही थी। उसे अचानक देखकर उस औरत को उस गाड़ी वाले की याद आ गई। उसने उस सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे की मदद करनी चाहिए। सफाई कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपको कैसे पता कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इस बार तनख्वाह नहीं मिली। मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। इन पैसों से कम 1 महीने का राशन तो आ ही जाएगा। जब मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपके ये पैसे वापस कर दूंगी। उस औरत ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब भी तुम्हें ज़िंदगी में किसी की मदद करने का मौका मिले उसकी मदद कर देना, मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा। कुछ देर बाद वह सफाई कर्मचारी आई और उसने बोला, मेरे पति आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। वह औरत स्तब्ध थी। उसके पति की चिरपरिचित आवाज़ सुन रही थी, जो कि शायद कहीं दूर से आती हुई मालूम हो रही थी। वह औरत कुछ न बोली और फ़ोन काट दिया। उसने कपकपाती आवाज़ में उस काम वाली से पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? वह कर्मचारी बोली,
राजू। दोस्तों, जो आप देंगे वही लौटकर वापस आएगा। यहाँ के सबसे सशक्त नियमों में से यह एक है। तो क्यों ना हम वही देना शुरू करें जो हम पाना चाहते हैं।